हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक है। सारे लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। यस तो बच्चों सर। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद का बहुपद से विभाजन सीखा था। ठीक है, बहुपद का बहुपद से विभाजन सीखा था। विभाजन। जी हाँ, बिल्कुल। तो होता क्या है ये, ठीक है, ध्यान से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। देखो बेटा, मान लो, ठीक है, मान लो इस तरीके से दिया है कि 8x² z-2 की पावर 5 अपॉन, ठीक है, अपॉन 2x z-2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं ना, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, हम लोग कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 4 × 8, x से x कैंसिल, और ऐसे आप करो तो ही बेहतर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ना 4 कर दिए इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे x का पावर ये 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो 2 में से 1 ऐसे चला जाएगा, z-2। ठीक है, ये 5 है और ये 1। ठीक है, ये 5 है, ये 1 है। तो एक काम कर लेते हैं ना, ये दोनों सेम ही बेस है, जो z-2 है वो सेम ही बेस तो है। तो जब सेम बेस यस है सर। तो पावर को माइनस कर देते हैं। देखो 4, ठीक है, 4x। बच्चों 2 में से 1 जाता है तो क्या आता है, 1। 1 हाँ 1। और 1 को वन बिल्कुल 1 को लिखते हैं नहीं। फिर देखो बच्चों 5 में से 1 यस जाता है तो क्या आता है, 4। 4 4। गुड गुड। 4। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को आया समझ में। यस सर। सर फिर से यस समझाना। सर। अच्छा अच्छा, मैं फिर से समझा देता हूँ। यस सर। देखो देखो, मैंने एक जो क्वेश्चन दिया था ना, मैंने कहा कि सबसे पहले जो नंबर्स हमको कट कर दो। तो 8 को अगर 2 से कट करोगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 मतलब ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को देखो मैंने एज यूजुअल लिख दिया है। और यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे x का पावर 1 है। जब सेम बेस होता है तो पावर घट जाता है, अगर वो बटे में है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आता है, और 1 को लिखते हैं नहीं। फिर देखो ये भी z-2 है, ये भी z-2 है, यानी कि सेम बेस है। तो जो पावर है ना, ये 5 ये 1, इन दोनों को ही हम माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे। जब 5 में से 1 माइनस कर देंगे बच्चा, तो ये क्या बनेगा, ये 4 बनेगा। यानी आपका ये फाइनल आंसर होगा। आया समझ में। यस सर। ओके ओके गुड। यस बच्चों सर। इसको नोट कर लो, आप लोग नोट कर लिया। यस सर। यस सर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछें। यस ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे। सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग इसको अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर नहीं आया स्क्रीन पे तो कोई भी क्वेश्चन। अब आ गया। आ गया, अच्छा ठीक ठीक। सभी बच्चे इसको ट्राई करिए। सर पोल ऑन कर दो।
हाँ बेटा बिल्कुल मैं ऑन करूंगा पोल, लेकिन उसके पहले आपको सॉल्व करना होगा अपने अपने नोटबुक में, है ना। लगभग 15 सेकंड के बाद 15 सेकंड के बाद ऑन करेंगे। सर कर लिया। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। 15 सेकंड तक मैं ऑन करूंगा फिर। सर सर ओके चलो बच्चों, मैंने ऑन कर दिया पोल, ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हो गया सर। ओके हो गया सर। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर कितने बच्चों ने कर दिया? बेटा टोटल 16 बच्चों ने कर दिया। कितने बच्चों का राइट है? मात्र 6 बच्चों का राइट है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाद में कॉपी चेक कर देना। बच्चों आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया पोल में, यस सर। यस सर। तो क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चा, ठीक है, मैंने पोल बंद कर दिया, मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। यस, सभी लोग चैट में आंसर लिख सकते हैं अपना। लिख दिया सर। ठीक है, ओके बच्चों अब ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा है 4xy ब्रैकेट में x-3 का होल स्क्वायर अपॉन 2y ब्रैकेट में x-3। तो जो संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से कट कर दो। ये 4 है ना, 4 को कट करो 2 से, तो 2 2 जा 4। अब बच्चों देखो ये y है, तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच गया और ये x बच गया। और देखो बच्चा ये 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि ये 1 है। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा बच्चों? सी। ओके हाँ, लाल चंद के नाम से जो भी बच्चा है, आप माइक मत ऑन करिए, ठीक है राइट था। बेटा, माइक मत ऑन करिए, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों हेडिंग लगाओ बीजीय सर्व समीकरण यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लगा ली सर। ओके
हेडिंग लगा ली। अब सीखना है इन लोगों को, ठीक है। हम लोगों को अब सीखना है बच्चा कि आखिर ये बीजीय सर्वसमीका होती क्या है, ठीक है। तो देखो, बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसी समीका, समझना, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों, ठीक है, चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है, ठीक है। यानी कि आप, है ना, x का a का कुछ भी मान ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों ही आपस में हमेशा बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों हमेशा बराबर हैं तब तो वो क्या कहलाएगा, तब तो वह कहलाएगा सर्व समीका। और अगर ये हमेशा बराबर नहीं है तो वो सर्व समीका नहीं कहलाएगा, ठीक है। किसी भी मान के लिए ये बराबर होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत? सर फिर से समझाना। चलो मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखो बेटा, ऐसे तो मुश्किल ही है। देखो मान लो यहाँ पे, गया सर। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे आप ना ए की वैल्यू 2 रख लो। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये a बराबर 2 आपने कहाँ से लिया? तो बेटा ये आप कुछ भी अपने मन से मान लो, कुछ भी, है ना, कुछ भी अपने मन से मान लो, जो भी तुम्हारे मन, लालचंद के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है। बेटा माइक मत ऑन करिए, है ना। कुछ भी पूछना है तो आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ, तो a बराबर मैंने 2 मान लिया, तो जहां जहां आपको a दिखेगा वहां वहां 2 रख देना। तो 2 + 2, फिर a का मान 2, 2 + 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू a यानी कि 2 + 6। अब इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ा जा सकता है जो कि ब्रैकेट में है। 2 और 2 मिलकर के क्या बना देगा, 4 इंटू ये 2 और ये 3 मिलकर के क्या बना देगा, 2 and 3 5। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का गुणा 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। 5 दूनी बच्चों 10 होता है, प्लस 6, 4 5 जा कितना होता है, 20, ठीक है। 10 और 4 14, 14 और 6 20। जो भी बच्चा सुमित वर्मा के नाम से है, ठीक है, माइक मत ऑन करिए। ओके, सो आपने देखा कि 20 इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 20 इक्वल्स टू 20 हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गए। तो अगर दोनों साइड इक्वल हैं तब तो ये कहलाएगा सर्वसमीका, और अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं होते तो ये सर्वसमीका नहीं कहलाता। नहीं क्या आपको चलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ठीक है। अब बच्चों सबसे बेहतरीन बात ये है ना कि ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये कभी फॉलो ना हो। फॉलो होने का मतलब है कि कभी ये किसी भी मान के लिए गलत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे अभी को मैंने a बराबर 2 ले लिया, आप कुछ और ले लो, चलो a इक्वल्स टू 5 ले लो, ठीक है। a इक्वल्स टू 5 ले लो, तो वहीं पे जहां पे a है वहां पे आप 5 रखो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था a+2 a+3 इज इक्वल्स टू a² + 5a + 6। तो a की जगह पे 5 रखिए, यहाँ पे a की जगह पे 5 रखिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a की सर एक जगह, बार फिर से बताना। मैंने देखो बेटा कुछ किया नहीं है, मैंने जहां पे भी देखो a दिखा, जहां भी मैंने a देखा वहां पे बस
5 रख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने a बराबर 5 मान लिया था। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो 5 एंड 2 ऐड करोगे 7, 5 एंड 3 ऐड करोगे 8, 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों। फिर 5, देखो इस ये भी 5 है, ये भी 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 5 जा ये भी क्या हो जाएगा 25 प्लस 6, 7 8 जा कितना होता है बच्चों? क्या 56 होता है? अब देखो 25 और 25 यस सर। 50 हो जाते हैं, 50 में आप 6 जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। बताओ क्या दोनों साइड अभी भी इक्वल है या नहीं है? बच्चों बताओ। है ना, दोनों ही साइड अभी भी क्या है, इक्वल है। इट मीन्स चाहे आप, है ना, चाहे आप एज इक्वल्स टू 2 रख लो। आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर। बच्चों जिसपे मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रही है ना? नो सर। यस। बाकी लोग कंफर्म करो। नो सर, नहीं दे रही। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्यों नहीं दे रही है, एक सेकंड रुक जाइए। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तीन चार बच्चों को नहीं दिखाई दे रही। हाँ हाँ रुक जाइए बच्चों। दिख गई सर। अब बताओ। यस सर, अब दिख सब गई सर। सर। दिखाई दे रही है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो देखो मैं ये बता रहा था आपको कि जो ये एज इक्वल्स टू 2 है, ये एज इक्वल्स टू 5 है, इन दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, जो बाएं तरफ होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो दाएं तरफ होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो किसी भी मान के लिए आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर मिलते हैं तब आप बोलना कि वह सर्वसमिका है। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं तो बच्चों क्या हम उनको सर्वसमिका बोलते हैं? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर माइक बंद कर दो। यस सर। ठीक है चलो बढ़िया। तो आपने देखा कि जो सर्वसमिका होती है, ठीक है, वह प्रत्येक मान के लिए, है ना, दोनों ही पक्षों में बराबर हो जाती है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या फिर राइट हैंड साइड की बात करें। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, बहुत सर बच्चों यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन a+1, दूसरा है a+2 इज इक्वल्स टू, सर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखा रहे ना हैं सर दिख रहा है सर। दिख रहा है। अच्छा तो देखो जिनको ही नहीं दिखाई दे रहा है एक बार प्लीज आप क्लास को रीजॉइन करिए, एक बार आप क्लास को रीजॉइन करिए बच्चा। ठीक है ओके। तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया आपकी स्क्रीन पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये एक सर्वसमिका है।
तो अपने मन से कोई भी मान ले लीजिए, ए बराबर 1 2 3, है ना, 10 ले लीजिए आप, 15 ले सकते, 27 लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, ठीक है, जितना भी लेना हो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर जो भी वैल्यू ले रहे हो उनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तब ये सर्वसमीका है, अदरवाइज ये सर्वसमीका नहीं है, सर आप ही ठीक बता है। दो। चलो मैं आप लोग को एक वैल्यू, हाँ मैं बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले एक बार प्रयास करो आप लोग। चलो a इक्वल्स टू 3 के लिए प्रयास करो, देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है। प्रयास करो सभी बच्चे, बस जहां भी आपको a दिख रहा है वहां पे 3 रख दीजिए बस। रखते हैं। ए बराबर क्या रखना है सर सर? सेम आ रही है। सर सेम आ रही। वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा। सर 20। 20 आ रही है, ओके गुड। सर 20। हाँ देख लेते हैं। चलो a के स्थान पे आपने 3 रखा होगा, 3 + 1। जो बच्चा अभी को बोला था सर आप ही बता दीजिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से आप, a का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a 3a है, सर ठीक है, मैंने 3a। वॉल्यूम सही थी। हम्म, तो a की जगह पे 3 रख दीजिए। अब 3 और 1 ऐड होकर के 4 बन जाएगा, 3 और 2 मिलकर के 5 बन जाएंगे। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और ये 2 होता है, 4 5 जा 20। बच्चों देखो ये 9 है, 9 को 9 से ऐड कर देंगे, 9 9 कितना होता है, 18 होता है, एंड 18 एंड 2 मिलकर के कितना हो जाता है, 20। यानी कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, ठीक है। शर्मिला बेटा देख लो, सेम आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यह एक सर्वसमीका हो सकती है, हालांकि केवल एक वैल्यू रख के चेक नहीं किया जा सकता, आपको कम से कम 2 3 वैल्यूज पुट करने चाहिए, ठीक है। और अगर तीनों, दोनों या मतलब जितने भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो सभी के लिए दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, सर्वसमीका। क्यों? क्योंकि सर्वसमीका सभी मानों के लिए, है ना, सेटिस्फाई होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, ठीक है। क्या बच्चों आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। ओके गुड। यस सर। सर एक क्वेश्चन कॉल में दे दो। हाँ अभी देते हैं बच्चा, बिल्कुल। फिर देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है ये भी देखो, a+2 a+2 इज इक्वल्स टू a² + 4a+4, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। बच्चों ध्यान देना, ठीक है, हमेशा, है ना, हमेशा आप वैल्यू पुट करके मतलब चेक नहीं कर सकते हो, मतलब हालांकि टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं कर सकते हो, टाइम लगेगा, एक टाइम टेकन वाली बात होती है ना। किसी भी चीज को अगर मान लो थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से करना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अब उस तरीका को हम समझते हैं कि आखिर वो तरीका है क्या। आप बिना वैल्यू पुट किए भी बता सकते हो कि सर्वसमीका है या नहीं है, बस आपको क्या करना है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना।
ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे। तो इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे वैल्यू में करा दो, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे वैल्यू में, और ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 का पूरे मल्टीप्लाई मतलब 2 पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई करा दो। क्यों? क्योंकि तो ये तो सिंपल रूल है बच्चा, ये तो कई बार मैंने सिखाया भी है इस टाइप का, ठीक है, कि आखिर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। क्या आपको ये वाली लाइन आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो a को लेना था, है ना, a को लेकर के a प्लस 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को लेना था और 2 का मल्टीप्लाई a प्लस 2 से। अब इसको सॉल्व करके देखो कि आखिर आ क्या रहा है। देखो बच्चों, इस a का गुणा इस a में होगा तो a का स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसी a का गुणा इस वाले 2 में होगा तो 2a बन जाएगा, फिर इस वाले 2 का गुणा इस वाले a में होगा तब भी 2a बन जाएगा, एंड 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 टू जा 4 बन जाएगा। क्या आपको ये पूरी की पूरी लाइन समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। टू ए प्लस 2a, ठीक है, 2a प्लस 2a, इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, कर्मवीर के नाम से जो भी बच्चा है क्लास में इमोजी मत भेजो। सर सॉरी, गलती से हो गया। तो 2a एंड 2a मिलकर के 4a बना देगा, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। और ये 4 ऑलरेडी है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आंसर नहीं, ठीक है, आप ध्यान दो। तो बच्चा ये जो है ना राइट हैंड साइड, यही तो लिखा हुआ है। यस ठीक है, सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, ठीक है, और राइट हैंड साइड आ जाता है तो वो सर्वसमीका कहलाती है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलो और राइट हैंड साइड आ जाए तो वो बच्चों क्या कहलाती है? सर्वसमीका। सर्वसमीका। Yes. हाँ, किस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी अभी को? बताओ बेटा, किसको नहीं दिखाई दे रही है? सर दोबारा समझाना, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी। अभी दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक सर्वसमीका को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करोगे। जैसे मान लो कभी x बराबर 2 या a बराबर 2 रखोगे, 3 रख सकते हो, 5 7 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो आखिर कम से कम आपको 2 या 3 वाले रख के चेक करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो भी सर्वसमीका चेक करने के लिए दी गई है, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे a है तो इस a का गुणा इस पूरे वैल्यू के साथ में हो जाएगा, a का गुणा इस पूरे वैल्यू से करा दिए हैं। फिर इस 2 का गुणा इस पूरे वैल्यू से हो जाएगा, तो देखो इस 2 का गुणा इस पूरे वैल्यू से करा दिए। इतना कराने के बाद a का गुणा a में तो a स्क्वायर, ठीक है, फिर इस a का गुणा इस वाले 2 में तो 2a, इस 2 का गुणा a में तो 2a, और फिर इसी 2 का गुणा इस 2 में तो 2 टू जा 4। तो बच्चों देखो 2a
और ये 2a, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा 4a। ठीक है, अब बाकी चीजें एज इट इज उतर जाएंगी। आया समझ में सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। Yes. सर ये तीसरे वाला समझाना। चलो बच्चों मैं सभी को दे देता हूँ तीसरा Yes, वाला। sir. हाँ, यस यस, तीसरे वाला समझाना। तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला ये मैं सभी को दे देता हूँ। सभी बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर अगर आपसे मालूम नहीं होता है तो मैं तो हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग थोड़ा प्रयास करिए इसको। ठीक है बच्चा, प्रयास कीजिए। यस, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यस, सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, या फिर वैल्यू अगर पुट करके नहीं करना चाहते हो तो जैसे मैंने अभी कुछ सिखाया मल्टीप्लाई करके, वैसे भी कर सकते हो आप। मैं तो यही कहूंगा कि आप ना मल्टीप्लाई करके करो, बहुत बेटर होगा वो, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ सभी बच्चों को, है ना? फिर आखिर की आ गई सर। क्या हुआ बेटा? सर उत्तर निकल आया। अच्छा, उत्तर निकल आया, गुड गुड। क्या इसका राइट हैंड साइड आ गया? यस सर। गुड बेटा, इसका मतलब ये है कि यह एक सर्वसमिका होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये x है ना, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे वैल्यू में कराना होगा आपको। x ब्रैकेट में 2x+3, फिर देखो बच्चा ये -4 है। ठीक है, -4 लिख करके इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई कराना है। टू एक्स प्लस थ्री। अब क्या करो आप, इस x का गुणा इस 2x से कराओ। तो बच्चों जानते हो x का गुणा जब 2x से होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2x²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है। 1 और 1 मिलकर के 2 बना देगा। क्योंकि देखो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो। जैसे मान लो यहाँ पे x गुणे x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये दोनों जुड़ करके 2 हो जाते हैं। और बच्चों मान लो अगर यही सवाल ऐसे होता, x+x होता, तो काउंट कर लो कि x कितनी बार है, तो काउंट करने में मिल रहा होगा आपको कि x 2 बार है। तो इसको लिखेंगे 2x, यानी इसका उत्तर 2x आएगा, इसका उत्तर x² आएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे तो इसके अंतर को ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, है ना, इसको ठीक है नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो आप। क्या आपने यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई 3 में कराओ आप, तो प्लस का 3x,
-4 का इस 2x में कराओ तो 4 2 जा 8 होता है बच्चा, तो माइनस का 8x, -4 एंड 3 कराओ तो -4 इंटू 3 यानी कि 4 3 जा 12 होता है ऐसे। अब देखो इन दोनों को ही सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो जब अलग अलग साइन होता है तो बच्चों हमेशा ये सबट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको सबट्रैक्ट करोगे, इसको माइनस करोगे तो 8x में से 3x जाता है तो कितना आता है 5x। और सर सिंस माइनस बड़ा है। हाँ सिंस 8 बड़ा है और उसके पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा 2x² -5x-12। तो बच्चों क्या ये राइट हैंड साइड था? यस सर। यस सर। सर मेरा सही है ना? सर बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट, सर। ठीक है एकदम ये राइट हैंड साइड है। और अगर ये राइट हैंड साइड है पूरा का पूरा, इट मींस यह एक सर्वसमिका है। आया समझ में? यस यस सर। सर। सर एक पोल यस में दे सर। दो। यस एक सेकंड बच्चा, हाँ पोल में देते हैं, पोल में देते हैं, रुक जाइए। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। दिखेगी बेटा, एक सेकंड। ठीक है, तो जो सर्वसमिका होती है वो हर एक मान के लिए सत्य होती है बच्चों, और जो समीकरण होता है वह कुछ एक मानों के लिए ही बस सत्य होता है, हर एक मान के लिए सत्य नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछें आप? यस सर। यस सर। यस सर। इस पोल में। हाँ पोल ही है, देखो बच्चा। हाँ मैंने लाल चंद को हाँ क्लास से भी, ठीक है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई इशू नहीं। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक सर्वसमिका नहीं है ना। आपको इन चारों विकल्पों में से पहचानना है कि कौन सर्वसमिका नहीं है। तो नहीं है पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन है। और वो कैसे पता लगेगा? जब आप हर एक विकल्प के लेफ्ट हैंड साइड को, है ना, सॉल्व करके चेक करोगे कि क्या राइट हैंड साइड आ रहा है। हर एक विकल्प के लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो सॉल्व करके कि क्या वह राइट हैंड साइड आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड आ रहा होगा तब तो वो आपका उत्तर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको सर्वसमिका नहीं बतानी है। और अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं होते हैं तब वह उत्तर होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, गुड। अभी बच्चे इसको सॉल्व करिए अपने अपने नोटबुक में, है ना। पहले वाले विकल्प से स्टार्ट करिए। पहले विकल्प से स्टार्ट करिए सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलिए और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करिए। अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आता है, ठीक है, तो वो सर्वसमिका नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही आपका आंसर है। सर पोल ऑन कर दो। यस सर पोल ऑन कर दो। हाँ बच्चा, कर दिया ऑन, बिल्कुल पोल ऑन हो चुका है बच्चा। कर दिया सर।
बहुत बढ़िया बच्चों। हो गया सर। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। सर कितने बच्चों ने सवाल कर दिए? बच्चों को देखा जाए तो अगर 9 बच्चों ने, है ना, बिल्कुल परफेक्टली आंसर दे दिया, और कुल 14 बच्चों ने आंसर किया था। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। चलो बच्चों, मैंने पोल, है ना, बंद कर दिया, चैट मैंने ऑन कर दिया। देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप पहले वाले विकल्प को देखो, तो पहला विकल्प लिखा है a+7, दूसरा लिखा है a-5। आप एक काम करो, आप ना इन्हीं को सॉल्व कर लो, ये आखिर लेफ्ट हैंड साइड ही तो है। आप इसको सॉल्व करो तो a का मल्टीप्लाई a-5 में प्लस 7, 7 का मल्टीप्लाई a-5 में, a का मल्टीप्लाई a में होगा तो फिर a² आएगा, a का गुणा 5 में होगा तो 5a आएगा, 7 का गुणा a में होगा तो 7a-7=35। a², देखो बच्चा ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों ही सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 7 में से 5 घट जाएगा, 2a-35, ये चीज, ठीक है। a² + 2a-35, ये आपका क्या होगा आंसर। अब क्या ये राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यह एक सर्वसमिका है। तो जब ये सर्वसमिका है तो ये तो उत्तर नहीं होगा आपका। इसी तरीके से बी वाले को मिलाओ, ठीक है। ठीक है, बी वाले को मिलाओ बच्चों। तो जब आप बी वाले को मिलाओगे तो आप पाओगे a+b, a-b। सॉल्व करो इसको, a का गुणा a के साथ में, ऐसे हो जाएगा। b का गुणा a-b के साथ में, अलग अलग गुणा करा दो, a का a के साथ में होगा तो a² हो जाएगा, माइनस का ab, ठीक है। फिर ध्यान दो, प्लस b का गुणा a में, यानी कि ba-b², इससे ये कैंसिल, a² - b²। इट मींस, ठीक है, जो सेकंड वाला विकल्प है वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे राइट हैंड साइड में a² - b² ही आ रहा है, ठीक है। दोनों विकल्प आपके ठीक हो गए। तीसरे विकल्प को चेक करके देखो बच्चा, 2x x+5 = 12 है ना। देखो क्या 12 आ रहा है, चलो 2x का गुणा x में कराओ, तो 2x का गुणा x में होगा तो 2x² हो जाएगा, 5×2 = 10x। क्या ये 12 के बराबर है? तो आंसर नहीं, ये तो 12 के बराबर है ही नहीं। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है,
क्या सभी बच्चों को आया समझ में? यस मेरा सर। राइट है Yes, sir. सर। सर मेरा राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। चलो बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट है किसी का? नो सर, गुड नाइट सर।